हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूँ विनीता, फिर से स्वागत है आपका मेरे छोटे से व्लॉग में। तो अभी हो रहा है दिन का 1:30 और मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के पास। तो मेरी बेटी कर रही है, पढ़ाई हो गई थी उसकी, उसके बाद उसने कर लिया ड्राइंग। घर तो में बना यहाँ रही पे है मेरी बेटी थंब की बन रही है थंब पेंटिंग्स। पेंटिंग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बेटी की चल रही थी पेंटिंग। तो जब भी पढ़ाई करने के बाद उसे टाइम मिलता है तो वो ड्राइंग का काम ज़रूर करती है। तो यहाँ पे एक पेंटिंग उसने कंप्लीट करके रखी थी, 2-3 दिन से उसमें काम चल रहा था। और यहाँ पे देखो मेरे बेटे का टीवी देखने में कितना एक्साइटेड में। दूसरा वो थंब पेंटिंग बना रही थी। यहाँ पे मैंने आज के दिन के लंच के लिए भिगाए थे भट्ट और धो धा के रखे थे। साथ में ये बाल्टी में आप कह रहे होंगे गंदा पानी क्यों रखा है। ये गंदा पानी नहीं है, ये बाहर के जो प्याज के छिलके का पानी है वो है, और साथ में उसमें जो नॉर्मल पानी होता है वो मिक्स करके रखा है मैंने प्लांट फर्टिलाइजर के लिए। इसको मैं जा रही हूँ बाहर पौधों में पानी डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर आ गई थी अपने पौधों के पास। तो यहाँ पे देखो मेरा एक मिर्च का पौधा था जो कीड़े ने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। साथ में मिट्टी भी, जो चींटियाँ हैं वो आजकल मिट्टी को पूरा ख़राब कर दे रही हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे कुछ पौधे हैं, कुछ पौधे मतलब ख़राब हो गए हैं। ये मिर्च के पौधे, इनमें फ्लावरिंग तो हो रही है, देखो फ्रूटिंग होती कि नहीं, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, जो बाल्टी में मैं प्याज के छिलकों का पानी नॉर्मल पानी के साथ, जैसे अगर आपको 10 लीटर पानी बनाना है तो उसमें 1 लीटर आपको प्याज के जो छिलके का पानी बनाया है वो मिलाना है, और वो अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह डालना है। तो मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। और साथ में वर्मी कंपोस्ट, बोन मील से सरसों की कली, नीम की कली, ये भी आप डाल सकते हैं। बट मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं लाई थी, मैंने घर में ही खाद बनाई थी। तो वो मैंने थोड़ी थोड़ी डाली थी प्लांट से में। लेकिन यहाँ पे ना क्या होता है, कीड़ा लग ही जाता है। तो मेरा एक मिर्च का पौधा पूरा मार दिया था कीड़े ने। तो मैं यहाँ पे बाल्टी में भर के जो पानी लाई थी, यहाँ पे मैंने करेले का बीज डाला था 1-2 गमलों में। तो बेलें निकल के आई है। तो आप देखना, आप मेरे इतने करेले होंगे ना घर में ऑर्गेनिक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा ही होंगे। तो मैं, आप लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं करेलों के लिए। तो मैं मजाक कर रही हूँ, होते नहीं होते हैं, खाली मतलब पौधा लग बीज डाला था तो पौधा निकल के आ गया, बेल निकल के आ गई। अब होती नहीं होती वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके, आजकल इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, तो पौधे मतलब एकदम से ही सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ गमले के पौधे कह रही हूँ, गेंदे के पौधे तैयार किए थे। तो वो मैंने अलग अलग गमलों में थोड़ा शिफ्ट करके अलग अलग गमलों में लगा दिए थे। तो फ्रेंड्स, पौधों में पानी डाल के मैं अंदर आ गई थी। फिर मैंने क्या करा, बाल्टी को धो धा के साफ़ करके रख दिया था। और फिर बारी आई थी लंच बनाने की। तो फटाफट से मैंने अपनी टॉवल से हाथ पोंछे और लगे अपने काम में। तो मैंने जो भट धो धा के सुखा, मतलब छन्नी में छान के रखे थे, तो मैंने रखी लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई को ना धो के सुखाना ज़रूर पड़ता है, वरना उसमें जंग लग जाता है। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी भटकी चुड़कानी आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फटाफट लोहे की कढ़ाई में, मेरी गर्म हो चुकी थी, उसमें मैंने डाला सरसों का तेल, और तेल को मैंने पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला दिया। उसके बाद मैंने वेट किया कि कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो जाए। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पहले से चॉप करके रख ली थी। प्याज हो गया, टमाटर हो गया, और मिर्च, और जो लहसुन का पेस्ट है वो मैंने अदरक कूटने वाले में कूट दिया था। यहाँ पे देखो मेरी बेटी की अभी तक थंब पेंटिंग चली रही है, और मेरा बेटा साथ में टीवी देखने में मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं है और कामों से। ये देखो काम देखो उसके, ऐसी मस्तियाँ चलते रहती हैं। तो फिर से मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मेरा तेल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उसमें भट डाले, फ्राई करे अच्छे से। कुछ लोग क्या करते हैं, भट फ्राई करने के साथ ही जो उसमें बिस्वार डालते हैं, मतलब आटा और जो बेसन जो भी है वो गाढ़ा करने के लिए डालते हैं, वो उसी वक्त भून लेते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं पहले भट को फ्राई करती हूँ अच्छे से। उसके बाद में जो भट फ्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं उनको निकालती हूँ, तब जाके मैं बाकी चीज़ें का बाकी काम करती हूँ। वैसे मैं आटे को भूनती ही नहीं हूँ, मैं उसका घोल बना के ही डालती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं आटे को भून के, और मतलब उसको थोड़ा सा हल्का सा भून के ही बनाऊँ। तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मेरे भट जो है अच्छे से भून चुके थे, तो मैंने फटाफट से उनको निकाल लिया था बाहर। तो अच्छे से चटक गए थे, और मैंने टेस्ट करके भी देखे थे, जले भी नहीं थे, अच्छे हो रहे थे। फिर उसके बाद डाला मैंने इसमें अनियन अच्छे से चॉप किया हुआ। फिर प्याज को अच्छे से फ्राई होने दिया। यहाँ पे मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका था। उसके बाद मैंने डाले इसमें चॉप किए हुए टमाटर। फिर टमाटर के बाद मैंने उसमें डाला अदरक और मिर्ची का उसमें पेस्ट जो मैंने बनाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें मिर्च और जो लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया था। थोड़ा से जो टमाटर है मेल्ट हो गए थे, उसमें मैंने नमक, और मतलब थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, उसमें नमक और हल्दी डाली। तो नमक और हल्दी डालने से और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे थोड़े से। तो मैंने सोचा था कि आज मैं आटे को भून के बनाऊँगी भटकी चुड़कानी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आटा। तो मैंने इसको भी अच्छे से भून लिया, थोड़ा सा ब्राउन होने दिया, हल्का सा, जलाना नहीं है वरना टेस्ट अजीब सा हो जाएगा। तो मैंने कहा आज ऐसे ट्राई करके देखती हूँ। बस इसमें ना पानी डालते समय इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पे टमाटर जो है ना आज अच्छे से गले नहीं थे। मेरे बच्चों को तो मतलब टमाटर, मेरे लड़के को तो टमाटर और प्याज जो है बिल्कुल खाते समय मुंह में आना नहीं चाहिए। और कच्चा अगर मुरमुरे
की चाट बनाओ तो उसमें वो सब कुछ खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने उसमें पानी डाला तो उसको मैं चलाते रही ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने। फिर उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड करा। तो बस उसको चलाना है जब तक कि उसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। फिर मैंने उसको चलाते रहे ताकि इसमें आटे की जो है गुठलियाँ ना बने। तो बस इसी तरह से चलाते रहना है और बॉईल करते रहना है। उसके बाद मैंने अपने कुकर ले लिया था, उसमें मैंने डाले 2 कटोरी चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चों को खाना है तो उसी अनुमान से मैंने लिए। फिर अच्छे से मैंने यहाँ पे मैंने देखा मेरे दाल में कहीं गुठली तो नहीं बनी है भटकी छुड़कानी में, तो उसको भी चलाती रही। साथ में फिर आ गई थी बारी चावलों को धोने की। तो अच्छे से मैंने क्या करा, चावलों को धोया, मतलब मैं कम से कम 3 से 4 बार मतलब इनको धोती हूँ अच्छे से मसल के। उसके बाद जो ये पानी होता है ना, चावल धोया हुआ पानी, तो उसको भी मैं इकट्ठा करके जो है अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से 2-3 बार धोया और देखो मेरा लगभग 1 लोटा पानी हो चुका है। आधा पानी तो गिर भी गया है, क्योंकि मैंने प्लांट्स में पानी पहले डाल चुकी थी, तो आज मुझे इतने पानी की ज़रूरत नहीं थी। तो लगभग 1 लोटा पानी मेरा हो गया था पौधों में डालने के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो है देखो दाल में जो है वो उबाल भी आने लग गया है। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा अच्छा सा, तो उसके बाद जो हमारी भट है जो हमने फ्राई की हुई है उसको हम जो है इसमें डाल देंगे। तो अभी आपको अगर ये गाढ़ी लग रही है तो आप अनुसार इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गैस चलाई दूसरी वाली भी। एक ना गैस सिलेंडर ने इतनी प्रॉब्लम कर रखी, कब से बुकिंग करा रखी है अभी तक आई नहीं। यहाँ पे मैंने डाल दिया अपनी फ्राई किए हुए भट। तो क्या बोलते हैं, हमने 1 तारीख को बुकिंग कराई थी, अभी तक गैस आई नहीं। बड़ी टेंशन लगी कि कब ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक के रख देती हूँ 10 मिनट तक अपने आप आराम से। तो मेरी भट की चुड़कानी में उबाल आ गया था, तो मैंने कहा ढक्कन मार के भट डाल के मैंने उसको ढक्का मार के मैंने कहा उसको 10-15 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने देती हूँ, तब जाके अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो चावल का पानी था उसको मैं लेके चली गई थी बाहर, 1-2 प्लांट्स में मैंने नहीं डाला था। मैंने को ये पानी को उसमें मैंने सोचा उसमें डाल देती हूँ। और आजकल धूप के कारण ना पौधे एकदम से जल्दी से सूख जा रहे हैं। हालांकि होना तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते रहनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी बेटी की अभी तक ड्राइंग चली रही थी। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाई है इसने। तो थंब पेंटिंग से इसने बनाए हैं, नीचे से ग्रास बनाई है, फिर फ्लावर से बनाए हैं ऑरेंज कलर के, साथ में लीव्स एंड स्टेम, और उसके बाद इसने सन बनाया है और ये अच्छे से क्लाउड बनाए हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी इसकी ड्राइंग बताना ज़रूर। और एक और पेंटिंग उसने पहले से रीडिंग करके रखी थी, तो वो पूछ रही थी मेरे से कि सबसे बोलना कि कमेंट करके बताएं कि मेरी ड्राइंग आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी बेटी ड्राइंग कैसी बनाती है। तो हालांकि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और यहाँ पे देखो मेरे बेटे को टीवी देखने से, वो देखो बनाना खाने के बाद उसको छिलका फेंकने की भी ध्यान नहीं है। और यहाँ पे देखो इसकी मस्तियाँ। तो फ्रेंड्स खाना पकने देते हैं और फिर करते हैं लंच एंजॉय। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा जो है भात भी बन चुका है और भट की चुड़कानी भी देखो रेडी हो गई है। कलर चेंज हो गया ना, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। देखो मतलब ग्रीन ग्रीन सा कलर आ जाता है जब भट अच्छे से पक जाते हैं। मेरा बेटा देखते ही उसको ऐसे देखो, उसकी ये देखो कितना भट की चुड़कानी इसको इतनी पसंद है ना, इसकी फेवरेट है फ्रेंड। क्या? हाँ बहुत अच्छी है ना, अभी खाएगा देखना चाव से। तो जी हैंड वॉश करके आना बेटा जल्दी। कुछ और नहीं बेटा, यही है। कुछ और क्यों? जो चीज बनी है। दिमाग खराब हो रहा है भटकी चुड़कानी से। तो यहाँ पे मैंने सलाद में खीरा काटा था, आधे से ज्यादा खीरा तो वो ऐसे ही खा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के लिए लगा देते हैं। देखा मैंने कहा नहीं, भटकी चुड़कानी का नाम सुनते ही उसका मुंह आधा तिरछा हो रहा है। आइसक्रीम खा के ना जुकाम लग गया। बर्फ वाली आइसक्रीम खाता है जिसमें आइस होती है। गला देखो कैसा हो रहा है। बाहर जाओ यहाँ से। वाओ बट मत करना 10 यार प्लीज, यार बाहर जाओ अपना। आप जाओ यहाँ से। तो फ्रेंड्स किया तो पसंद है मेरी। ये देखो सारा सलाद जितना था एक पेट भर के काटा था, आधे से ज़्यादा खा के चले गए। अब बड़ी आफत है ना, मतलब किसी को कुछ पसंद नहीं है, रोज़ एक दाल थोड़ा खाएंगे। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं सिर्फ तरी देती हूँ। और दूसरा, इसको दाल के साथ मतलब ये दाल चावल ऐसे नहीं खाएगा, इसको मतलब नींबू जरूरी चाहिए उसमें टेस्ट के लिए। और मिक्स करके देना हुआ, छोटा छोटा बच्चा है ना, ये इसको मिक्स करके देना पड़ता है मुझे। तो फ्रेंड्स आज का लंच है रेडी, पहाड़ी लंच, भटकी चुड़कानी और गरम गरम भात। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे लंच करते हैं और लगभग 2:30 बज चुका है और आज की वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।